भले ही कोई कितना ही बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, भले ही कोई कितने ही बड़े मठ का स्वामी क्यों ना हो, अगर वो धर्माचार्य, वो शंकराचार्य अगर ऐसी कोई भी बात बोलते हैं जिससे हिंदुओं का नुकसान होता है, ये सीधा सीधा हिंदुत्व पर हमला है, ये सीधा सीधा हिंदू धर्म पर आक्रमण है। जिस तरह से कि कुतर्क देते हुए यह प्रमाणित करने की, यह साबित करने की कोशिश की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है यह हिंदू धर्म शास्त्रों के विरुद्ध है। जिस वक्त उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू की थी उसी वक्त मुझे उनकी नीति और नियत को लेकर के शक हो गया था। वो तो शंकराचार्य होकर अंबानी जी के बेटे की शादी में पहुंच गए। सोचिए, शंकराचार्य हैं और एक उद्योगपति के बेटे की शादी में पहुंच गए पूरे अपने लाव लश्कर के साथ। क्या शंकराचार्य कोई शोभा देता है? जब ये कहा गया कि हिंदुत्व जो है डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, इसको समूल नाश कर देना चाहिए, तब शंकराचार्य क्यों नहीं बोले? आपने बंगाल में जो, पश्चिम बंगाल में जो हिंदू जो हैं मारे जा रहे हैं, जो महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उसके लिए आपने इतना दया भाव नहीं दिखाया था। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से, तो जो ऐसे मौके पर खामोश रहे, उन शंकराचार्य का आदर मैं कैसे मन से कर दूं? तो आज के इस वीडियो में पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने, एक शंकराचार्य हैं जो कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, बोलते बोलते एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने के चक्कर में उसी को तर्क के साथ अच्छे से समझ लीजिए धो दिया है। क्योंकि शंकराचार्य मोदी जी से नफरत करने के चक्कर में भूल जाते हैं कि वह शंकराचार्य हैं, तो इसे धोना जरूरी भी था। इसीलिए वीडियो को पूरी देखिएगा। और कुछ लोगों को बुरा लग सकता है यह वीडियो, पर जो सच है तो सच है, देखिए आप उसे। इस साल की शुरुआत में जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, ठीक उसी वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने जिस तरह से तर्क या यूं कहिए कि कुतर्क देते हुए यह प्रमाणित करने की, यह साबित करने की कोशिश की कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, ये जो पूरा आयोजन हो रहा है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, यह हिंदू धर्म शास्त्रों के विरुद्ध है, यह शास्त्र सम्मत नहीं है और ये जो पूरा आयोजन है ये बेकार का आयोजन है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस वक्त उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू की थी उसी वक्त मुझे उनकी नीति और नियत को लेकर के शक हो गया था। उसी वक्त मैंने उनका विरोध करना शुरू किया था और मैंने खुल करके स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का विरोध किया था। कुछ लोगों ने उसको लेकर के मुझे अपशब्द भी कहे, मुझे गालियां भी दी और कहा कि मैं किस तरह से ये शंकराचार्य का विरोध कर सकता हूं। इस तरह से लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर खूब जी भर के गाली दी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि भले ही कोई कितना ही बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, भले ही कोई कितने ही बड़े मठ का स्वामी क्यों ना हो, भले ही कोई कितना बड़ा धर्माचार्य हो, या फिर भले ही वो शंकराचार्य हो, अगर वो धर्माचार्य, वो शंकराचार्य अगर ऐसी कोई भी बात बोलते हैं जिससे हिंदुओं का नुकसान होता है, जिससे हिंदू कमजोर होते हैं, तो फिर मुझे लगता है ये सीधा सीधा हिंदुत्व पर हमला है, ये सीधा सीधा हिंदू धर्म पर आक्रमण है। इसलिए मुझे लगता है कि जो ऐसा करे, चाहे वो धर्माचार्य हो, शंकराचार्य हो, अगर वो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे हिंदू कमजोर हो रहा है, तो मैं मानता हूं ये धर्म को कमजोर करने की एक साजिश है और उसके खिलाफ मुखर होकर बोलना ये मुझे मेरा धर्म सिखाता है, मुझे मेरा हिंदू धर्म सिखाता है। तो इस बात को समझिए कि जब जहां हिंदू खत्म होता है वहां धर्म भी खत्म हो जाता है। आप पूछेंगे कैसे, हिंदू के खत्म होने का मतलब धर्म के खत्म होने से कैसे? तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण पाकिस्तान का है। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में हिंदू बड़ी तादाद में थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदू वहां से कुड़ते गए। उनका या तो धर्मांतरण हो गया या उनको मार दिया गया, या वो पलायन के लिए मजबूर हो गए। और जैसे ही वहां से हिंदू धीरे धीरे खत्म होते गए, वैसे ही वहां हिंदुत्व खत्म होने लगा। अब वहां पर मंदिरों की दुर्दशा देख लीजिए, वहां पर हिंदू लोग अपने रीति रिवाज जिस तरह से मनाते हैं उनको देख लीजिए, जिस तरह से हिंदू बेटियों को वहां पर धर्मांतरित किया जाता है, जबरन उनका निकाह करवाया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। तो धीरे धीरे हिंदुत्व वहां खत्म हो रहा है। जब हिंदू ही नहीं बचेंगे तो हिंदुत्व कैसे बचेगा? दूसरा उदाहरण कश्मीर का है। कश्मीर में देखिए, जब तक वहां पर कश्मीरी पंडित थे तब तक वहां हिंदू धर्म की पताका जो है लहराती थी, लेकिन जब वहां से कश्मीरी पंडित मार दिए गए, भगा दिए गए, पलायन करने को मजबूर हो गए, तो कश्मीर में क्या हिंदुत्व बचा था? वो ठीक है कि चोटी पर एक शंकराचार्य जी का मंदिर था, सैलानी जाते थे, लेकिन जो पूरे कश्मीर में जो हिंदू मंदिर थे वो कैसे धीरे धीरे अपवित्र कर दिए गए, कैसे तोड़ दिए गए, नष्ट कर दिए गए। वहां कोई पूजा पाठ नहीं होता था। तो जब हिंदू ही नहीं होंगे तो फिर धर्म ही कैसा बचेगा? जब हिंदू धर्म कैसे बचेगा? इन घटनाओं को लेकर के क्या आपने शंकराचार्य के मुंह से
कोई चिंता सुनी? क्या हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी तो क्या हिंदू धर्म बचेगा? और अगर हिंदू धर्म पर यह खतरा है तो क्या इसको लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की कोई टिप्पणी आपने सुनी? एक तरफ हमने देखा कि बरेली में एक मौलाना है तौकीर रजा। उस तौकीर रजा ने क्या कहा? उस तौकीर रजा ने कहा वो सामूहिक रूप से हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहा है। उसने उसके लिए तारीख भी तय कर दी और बाकायदा चिट्ठी लिखकर परमिशन मांगी, अनुमति मांगी। उसने कहा कि जो मेरे पास ऐसी कई लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां, जो मुसलमानों से शादी करना चाहती हैं। अब वो मुसलमानों से शादी करना चाहती हैं, इसलिए जरूरी है कि जो हिंदू लड़कियां हैं उनका धर्म बदला जाए, वो मुसलमान बन जाए। और दूसरी तरफ उसने क्या उसने कहा कि मेरे पास कई ऐसे जो हैं हिंदू लड़के हैं जो मुस्लिम लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। अब ये हिंदू लड़के मुस्लिम से शादी करेंगे तो फिर इनको मुसलमान होना पड़ेगा, इसलिए उनका धर्मांतरण जरूरी है। यानी लड़का लड़की से शादी करे या लड़की लड़के से शादी करे, उनका धर्म कोई भी हो, सबको मुसलमान हो जाना है। ये मौलाना तौकीर रजा ने कहा। जब मौलाना तौकीर रजा ये सब तैयारी कर रहा था तब हमारे धर्माचार्य कहां थे? तब हमारे धर्माचार्य अंबानी के बेटे की शादी में हाजिरी लगा रहे थे। एक तरफ अब मैं यहां पर इस पूरे मामले में मैं सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नहीं, मैं उनके ऊपर विस्तार से आऊंगा, लेकिन यहां मैं पूरे संत समाज को, हिंदू धर्माचार्यों को के ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूं। अब ये फिर आता हूं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी पर। तो वो तो शंकराचार्य होकर अंबानी जी के बेटे की शादी में पहुंच गए। सोचिए, शंकराचार्य हैं और एक उद्योगपति के बेटे की शादी में पहुंच गए पूरे अपने लाव लश्कर के साथ। क्या शंकराचार्य को शोभा देता है? मैंने तो ये सुना है और मैंने जो धर्म के जानकार हैं उन्हीं से सुना है कि सन्यासी कभी किसी के विवाह में नहीं जाते, बल्कि जो वैवाहिक जोड़ा होता है वो सन्यासी के दरवाजे पर जाता है आशीर्वाद लेने। लेकिन यहां तो स्वामी जी विशेष विमान, चार्टर्ड विमान क्या था मुझे नहीं मालूम, वहां पर उसमें बैठ करके बाकायदा जोड़े को वहां पर शुभकामनाएं देने, उनको बधाई देने के लिए पहुंच गए। अब क्या ये एक शंकराचार्य को शोभा देता है? उसके बाद शंकराचार्य जी सीधा पहुंचते हैं वो उद्धव ठाकरे के घर और वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, उनको बड़ी पीड़ा हो रही है और जब तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। सोचिए, अब इन शंकराचार्य को तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं किस तरह से राजनीति करना। हालांकि संत पहले भी राजनीति में अपनी भूमिका निभाते रहे, लेकिन संत का काम किसी व्यक्ति विशेष को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। उनको यह बताना जरूर है कि कौन सी पार्टी जो है धर्म के बारे में बात कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, कौन सी पार्टी धर्म के अनुसार आचरण कर रही है, उसके लिए आप बोलो। लेकिन आप एक व्यक्ति विशेष को जाकर उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप इतना ज्यादा लालायित हैं कि आप सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि भाई ये जो है मुख्यमंत्री जब तक नहीं बनेंगे तब तक मुझे पीड़ा है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीते 3 दिनों में 3 बड़े झूठ बोले। पहला झूठ तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर ही बोला। उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और जिसके साथ विश्वासघात हुआ वो हिंदू है और विश्वासघात करने वाला वो हिंदुओं के खिलाफ हुआ। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया और उद्धव ठाकरे को क्लीन चिट दे दी। अब सवाल यह है कि क्या आप तथ्य नहीं जानते? क्या आपको नहीं मालूम कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या हुआ था? क्या आपको नहीं मालूम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी 110 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी थी और उद्धव ठाकरे की पार्टी को 56 विधायक मिले थे और उसके बाद मुख्यमंत्री किसका बनना चाहिए था? लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए ये जो गठबंधन हुआ था शिवसेना और बीजेपी का, मुख्यमंत्री बनने के लिए इस गठबंधन को तोड़कर विश्वासघात किसने किया था? अविमुक्तेश्वरानंद जी। आपकी याददाश्त अच्छी होगी, आपको ये सब पढ़ना, अगर याददाश्त अच्छी नहीं है तो थोड़ा पढ़ लेते, रिसर्च कर लेते कुछ कहने से पहले। आप परम पूजनीय शंकराचार्य हैं, आप इस तरह से अगर असत्य बोलेंगे तो फिर धर्म पर किसका भरोसा रह जाएगा? अगर धर्माचार्य ही असत्य बोलेंगे। जब ये कहा गया कि हिंदुत्व जो है डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, इसको समूल नाश कर देना चाहिए, तब शंकराचार्य क्यों नहीं बोले? तो जो ऐसे मौके पर खामोश रहे उन शंकराचार्य का आदर मैं कैसे मन से कर दूं? मैं कैसे मान लूं कि वो हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं? मैं कैसे इस बात को मान लूं?
आपने बंगाल में जो पश्चिम बंगाल में जो हिंदू जो हैं मारे जा रहे हैं, जो महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उसके लिए आपने इतना दया भाव नहीं दिखाया था। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से ये शंकराचार्य अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म को आगे ले जाने के बजाय यह राजनीति इनको ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए तो मोदी नफरत के चक्कर में ये भूल रहे हैं कि यह शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म के। और इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है हिंदू धर्म के हर नई चीज़ पर उंगली उठाना, जैसे राम मंदिर पर भी यह बहुत कुछ बोले थे। इन पर सबका अपना अलग अलग विचार हो सकता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।